पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1 जून 1163 को पाटन, गुजरात, भारत में हुआ था। ये चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गोरी वंश ने चौहान राज्य के पश्चिम के क्षेत्र को नियंत्रित कर लिया था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था, मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों, सोलंकियों का शासन था। चौहानों को गोरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावत के युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया था। मोहम्मद गौर ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबरहिंदा या तबरेहिंद, बठिंडा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसे 1200 घुड़सवारों के समर्थन वाले जियाउद्दीन तुगलक के काजी के अधीन रखा। जब पृथ्वीराज को इस बारे में पता चला तो उसने दिल्ली के गोविंदराजा सहित अपने सामंतों के साथ तबरहिंदा की ओर प्रस्थान किया। तबरहिंदा पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद की मूल योजना अपने घर लौटने की थी, लेकिन जब उन्होंने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उन्होंने लड़ाई का फैसला किया। वह एक सेना के साथ चल पड़े और तराइन में पृथ्वीराज की सेना का सामना किया। आगामी लड़ाई में पृथ्वीराज की सेना ने निर्णायक रूप से गोरियों को हरा दिया। मोहम्मद गोरी ने गजनी लौटने का फैसला किया और अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी की। तबकात-ए नसीरी के अनुसार उन्होंने अगले कुछ महीनों में 1,20,000 चुनिंदा अफगान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा की। इसके बाद उन्होंने जम्मू के विजयराजा द्वारा सहायता से मुल्तान और लाहौर होते हुए चौहान राज्य की ओर प्रस्थान किया। पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्धों के परिणामस्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था। फिर भी उन्होंने गोरियों का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद ने अपने गजनी स्थित भाई गियासउद्दीन से रायमशविरा लेने के लिए समय लिया। फिर उन्होंने अपने बल का नेतृत्व किया और चौहानों पर हमला किया। मोहम्मद गौरी की सेना ने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया था। कई गद्दारों के कारण पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को हार गए थे। जब युद्ध खत्म हुआ तब उस समय मोहम्मद गोई ने पृथ्वीराज और उनके मित्र छंदरबाई को बंदी बना लिया गया था। राजा जयचंद्र को भी मार दिया गया था। इस युद्ध के पश्चात पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में मोहम्मद गौरी का राज चलता था। युद्ध के बाद जब चंदरबाई और पृथ्वीराज को बंदी बना लाया गया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उन दोनों पर बहुत से जुल्म किए और उनको बहुत सी यातनाएं दी। माना यह भी जाता है कि एक बार तो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गरम सरिया लगाया गया था, जिसके कारण उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बाद पृथ्वीराज से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई थी। तब उन्होंने चंदरबाई के शब्दों पर शब्दभेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा रखी। ऊपर गौरी देख रहा था, तब चंदरबाई जी ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, और तीर सीधे गौरी को लगी। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तथा चंदरबाई ने एक दूसरे को तलवार मारकर अमर हो गए। दोस्तों, अगर आप महान क्रांतिकारी तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।